बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। फाइंड द फॉलोइंग। क्वेश्चन हमने लिख दिया है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमें कुछ पार्ट उसने दे दिए हैं जो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है एंड कॉलम मैट्रिक्स है। की तरफ बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास होते कौन से हैं। थोड़ा सा आइडेंटिफाई इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज 1 होती हैं और बाकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो 0 होती हैं। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। और इसको दूसरा जो हमारा नेम है, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये मेरे पास यूनिट मैट्रिक्स है इन ऑर्डर 3 by 3। इसका 3 by 3 ऑर्डर है और ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल की तमाम एंट्रीज 1 है और दूसरी जो बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नेम से जाहिर है कि रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होगी, हम उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल में हम देखते हैं। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ये भी नेम से मेंशन है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। 1 5 9 3। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है। ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मतलब 0। और नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें तमाम की तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 होंगी, बेशक वो 1 ऑर्डर का हो, 2 ऑर्डर का हो, 3 ऑर्डर का हो। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स आ गई हैं। तो उम्मीद है कि अब हम आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो इन्हीं मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन से मैट्रिक्स अवेलेबल है। ये हमने तमाम पार्ट्स लिख लिए। अब हम इनको मेंशन करेंगे कि कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट हम ए को देखते हैं। तो इसमें ये तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा हुआ, नल मैट्रिक्स। ठीक है। और सेकंड है बी 2 3 4। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स।
और सी हमारे पास है 406, सिर्फ इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा। और डी में अगर में हम देखें तो हमारे पास 1001 है, तो हमारे पास अगर हम देखें तो ये डायगोनल जो है वो इसकी एंट्रीज हमारे पास 11 है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा होगा, यूनिट मैट्रिक्स। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स भी ले सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसी को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ई की तरफ आते हैं, तो ई में हमारे पास सिर्फ सिर्फ एक ही एंट्री है और वो भी 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। एफ की तरफ देखें तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब भी हमारे पास कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल इजी है, सिंपली हमने इनके नेम्स मेंशन करने हैं ताकि हमें पता चल सके कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें शनाख्त करवाई गई है कि मैट्रिक्स होते कैसे हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 तरह के मैट्रिक्स देखें, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमने 4 तरह के मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में देखे हैं, और फर्दर जो आगे आएंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।